अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिंध एकेडमी बदीन। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन हमारी बनाई हुई वीडियो से बेनिफिट ले सकें। तो हम जो है स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के फीमेल में कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स चलती हैं, कौन कौन से नेम उनको दिए जाते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो आपके सामने मैंने लिखी हैं, इनको इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली जो है वो ये है जिसे हम एस्ट्रियस साइकिल कहते हैं। तो ये एस्ट्रियस साइकिल क्या होती है और ओवेरियन साइकिल क्या होती है, इन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एस्ट्रियस साइकिल एक ऐसी साइकिल को कहा जाता है यानी कि जो ये बताती है कि जो एग है वो मैच्योर है एंड रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यानी कि इस साइकिल में, एस्ट्रियस साइकिल में हमें ये पता चलता है कि जो एग है वो रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए जो एग है वो रेडी है, ये हमें बताती है एस्ट्रियस साइकिल। और ये कैसे पता चलता है? तो ऑर्गेनिज्म का एक सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन। ऑर्गेनिज्म के सीजन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उनका ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन कौन सा सीजन होता है? यानी कि वो वाला सीजन जब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास एग मैच्योर हो जाता है और वो रेडी हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस सीजन को हम कहते हैं वो ब्रीडिंग सीजन है। तो यानी कि ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है? नंबर 1, एग मैच्योर हो जाता है। सही है, एग मैच्योर हो जाता है। और जैसे ही एग मैच्योर हो जाता है ब्रीडिंग सीजन में, तो इसके साथ साथ फीमेल्स की बॉडी में हार्मोनल सिक्रेशंस होना शुरू हो जाती हैं। हार्मोनल सिक्रेशंस, हार्मोन्स सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हार्मोनल सिक्रेशंस शुरू हो जाती हैं। जैसे ही एग मैच्योर होता है तो हार्मोनल सिक्रेशंस हो जाती हैं, और जैसे ही हार्मोनल सिक्रेशंस होना स्टार्ट होती हैं तो वो हार्मोनल सिक्रेशंस उनकी बॉडी में बिहेवियरल चेंजेस करती हैं। बिहेवियरल चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, बिहेवियरली चेंजेस होती हैं। और वो बिहेवियरल चेंजेस क्या करती हैं? वो ये इंडिकेट करती हैं कि इंडिकेट देयर रेडीनेस, इंडिकेट देयर रेडीनेस। ये क्या कर रही होती हैं? रेडीनेस इंडिकेट कर रही होती हैं। तो एस्ट्रियस साइकिल कौन सी साइकिल होती है? जिसमें ब्रीडिंग सीजन होती है ऑर्गेनिज्म की, और उसमें एग मैच्योर होता है, और जैसे एग मैच्योर होता है तो हार्मोनल सिक्रेशंस होती हैं। हार्मोनल सिक्रेशन जैसे होती हैं तो वो बिहेवियरल चेंजेस करती हैं उनकी बॉडी में, और बिहेवियरल चेंजेस ये शो करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि उनकी रेडीनेस को इंडिकेट करती हैं। और रेडीनेस को जब इंडिकेट कर रही होती हैं बिहेवियरल चेंजेस, तो उससे हम कहते हैं दे आर इन हीट। तो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हीट, कि जो फीमेल्स हैं वो हीट में है, दे आर इन हीट। और हीट हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। हीट हम कहते हैं पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। सेक्सुअल रिसेप्टिविटी का पीरियड होता है, यानी कि जब वो सेक्सुअली रिसीव करना चाहती हैं, मतलब मैटिंग करना चाहती हैं, जब वो अपना एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करवाना चाहती हैं, तो उसे हम कहते हैं दिस इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, एंड दैट इज नोन एज हीट। उसे हम हीट कहते हैं बिकॉज इट शोज द रेडीनेस ऑफ फीमेल। वो फीमेल की रेडीनेस शो कर रहा होता है। और क्यों कर रहा होता है? ड्यू टू द हार्मोनल
चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस विच आर काज्ड बाय द हार्मोनल सिक्रेशंस। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है किसमें, एस्ट्रस साइकिल में। अब ये जो ब्रीडिंग सीजन वाली, जो एग मैचुरेशन वाली साइकिल होती है, ये सभी ऑर्गेनिज्म में एक तरह की नहीं होती। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एस्ट्रस साइकिल होती है ये होती है वंस इन अ ईयर, साल में एक मरतबा उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। कुछ मैमेलियंस में साल में एक मरतबा उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, मतलब एक टाइम उनका एग जो है वो मैच्योर होता है। और कुछ में ट्वाइस इन अ ईयर, कुछ में ट्वाइस इन अ ईयर, 2 मरतबा होता है साल में ये एस्ट्रस साइकिल का पीरियड, हम कहें कि विलिंगनेस का ब्रीडिंग सीजन। और कुछ में जो है वो मोर टाइम्स इन अ ईयर, मोर टाइम्स, ज़्यादा साल में ज़्यादा मरतबा। जैसे अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो 12 मंथ हैं साल में, तो हर एक महीने में एक रिलीज होता है, तो मतलब 12 महीने में 12 बार ये प्रोसेस हो रहा है ब्रीडिंग सीजन का। तो इस तरह से ये वेरी करता रहता है, तो इससे हम कहते हैं ये एस्ट्रस साइकिल है। अब ओवेरियन साइकिल हम किसे कहते हैं, ओवेरियन साइकिल क्या है? तो ओवेरियन साइकिल हम कहते हैं वो वाली साइकिल आर दोज चेंजेस which occur in ovary, वो वाली चेंजेस जो ओवरी में हो तो उन्हें हम कंसीडर करते हैं ओवेरियन साइकिल के। और ओवरी की कंप्लीट डिटेल मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं, तो वो आप देखेगा तो आपको कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ ओवरी और उसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो ओवेरियन साइकिल जो है मतलब ओवरी के अंदर ऑर्गेनिजम्स की ओवरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं वो ओवेरियन साइकिल है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, यानी कि ह्यूमन फीमेल्स की अगर हम बात करें, तो वो जब प्यूबर्टी पे आती हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब उनकी प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी की एज आती है, यानी कि जब वो मैच्योरिटी में आती हैं, मैच्योरिटी में, जो कि यानी कि जब वो मैच्योर हो जाती है तो यानी कि उसके बाद उनके अंदर ये ओवेरियन साइकिल होना स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के बाद। और जैसे ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होती है और वैसे फीमेल के पास, ह्यूमन फीमेल के पास 2 ओवरीज हैं, तो हर एक ओवरी में अबाउट 2 लाख oocytes होते हैं, oocytes पर ओवरी। हर ओवरी में 2 लाख oocytes होते हैं, यानी कि एक ओवरी में 2 लाख एंड द सेकेंड वन आल्सो कंटेन 2 लाख oocytes, सो एज द नंबर बिकम्स 4 लाख oocytes। तो प्यूबर्टी, मैच्योरिटी के टाइम पे जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरीज में 2 लाख oocyte पर ओवरी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो फर्टिलिटी की जो ड्यूरेशन होती है लाइफ में, जो उनकी ड्यूरिंग फर्टिलिटी टाइम, जब उनकी फर्टिलिटी की ड्यूरेशन होती है, ड्यूरिंग फर्टिलिटी टाइम, फर्टिलिटी के टाइम के दौरान, यानी कि उनकी लाइफ में 450 oocytes जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एग में, मैच्योर एग में कन्वर्ट होते हैं। कितने? 450 oocytes कन्वर्ट हो पाते हैं एग में ड्यूरिंग फर्टाइल, उनकी जो फर्टिलिटी का जो टाइम होता है उसके दौरान। और उनमें से आगे, यानी कि इसके बाद क्या होता है कि इनमें एक स्टेज आ जाती है जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज स्टेज। और मेनोपॉज वो कंडीशन, वो स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ फर्टिलिटी, एंड ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी की एंड, यानी कि अब आगे फर्टिलिटी नहीं होनी। तो ये एज क्या होती है? ये एज होती है अबाउट 48 से लेकर 52 ईयर्स तक, यानी कि जब फीमेल्स 48 से 52 ईयर्स वाली रेंज में आ जाती हैं तो वो मेनोपॉज में चली जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंड ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी की एंड हो चुकी है। तो ओवेरियन साइकिल जनरली हम कहते हैं कि वो चेंजेस जो ओवरीज में हो तो उन्हें हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं, और ये स्टार्ट होती हैं प्यूबर्टी की एज में, और उससे स्टार्ट होने के बाद ड्यूरिंग देयर फर्टिलिटी टाइम अबाउट 450 जो है वो oocytes एग में कन्वर्ट होते हैं,
और इन दिस टाइम यानी कि एट द एंड ऑफ फर्टिलिटी, और वो कब होती है, वो होती है 48 टू 52 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन में, जिसके बाद फीमेल्स जो है वो फर्टाइल होना बंद कर देती है और आगे उनकी ये साइकिल्स सस्पेंड हो जाती हैं। तो जो है ये मतलब कि हमने आज थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि एस्ट्रस साइकिल और ओवेरियन साइकिल क्या होती है। इनकी ज़्यादा डिटेल फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे।